8 नवंबर को राष्ट्रपति भवन में देश का चौथा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार पद्मश्री लेने बांग्लादेशी नागरिक पहुंचे। नाम रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल काजी सज्जाद अली जहीर। काजी पाकिस्तान की सेना में जवान रहे हैं। 1971 के युद्ध में वो पाकिस्तानी सेना के जवान थे, लेकिन इस युद्ध में उन्होंने सच का साथ देने की ठान ली और पाकिस्तान से भागकर भारत आ गए। और यही वजह है कि 50 साल से पाकिस्तान में उनके नाम पर मौत की सजा लंबित है। पाकिस्तान के सियालकोट सेक्टर में 20 साल के सज्जाद अली जहीर पाक के खुफिया दस्तावेज और नक्शे से भरे जूते पहनकर मार्च 1971 में भारत में घुसने में कामयाब रहे। उन्हें बांग्लादेश में भारत के वीर चक्र के बराबर माने जाने वाले वीर प्रोटिक से सम्मानित किया जा चुका है, लेकिन उन्हें पद्मश्री पुरस्कार पाक की सेना से भागने के लिए नहीं बल्कि सच्चाई का साथ देने के लिए मिला। आइए बताते हैं रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल काजी सज्जाद अली जहीर की कहानी। ये सम्मान सज्जाद अली को पाकिस्तान के खिलाफ 1971 के युद्ध में भारत की सफलता में उनके बलिदान और योगदान के लिए मिला है। इसी युद्ध के कारण बांग्लादेश का निर्माण हुआ। उन्हें ये पुरस्कार ऐसे समय में दिया गया जब भारत और बांग्लादेश इस युद्ध के 50 साल पूरे होने का जश्न एक साथ मना रहे हैं। संयोग से सज्जाद भी 71 साल के हो गए हैं। अपनी दिलचस्प कहानी सुनाते हुए सज्जाद कहते हैं कि मेरे पास इस सब की एक फोटोग्राफिक मेमोरी है और हर घटना मुझे स्पष्ट रूप से अब भी याद है। दरअसल 1971 के युद्ध से पहले बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था, जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। पाकिस्तान की ओर से इस इलाके में लगातार अत्याचार बढ़ रहे थे और नरसंहार की योजना बनाई जा रही थी, लेकिन पाक सेना के जवान सज्जाद अली को ये बिल्कुल मंजूर नहीं था। वो बीच युद्ध में पाकिस्तानी सेना की आईडी और जेब में 20 रुपए लिए भारत की सीमा में आ गए। हालांकि यहाँ भी उनका सफर आसान नहीं था। सीमा पर भारतीय बलों ने उन्हें पाकिस्तानी जासूस होने के संदेह में गिरफ्तार कर लिया। Within 23 years, Jinnah's Pakistan became a Qabristan for us. पाकिस्तान से भागने के कारणों को याद करते हुए वो कहते हैं कि जिन्ना का पाकिस्तान हमारे लिए कब्रिस्तान बन गया था। हमारे साथ दूसरे दर्जे के नागरिकों जैसा व्यवहार किया जाने लगा था, जिनके पास कोई अधिकार नहीं था। हम वंचित आबादी थे। जैसा वादा किया गया वैसा लोकतंत्र हमें कभी नहीं मिला। हमें केवल एक मार्शल लॉ मिला। जिन्ना ने कहा कि हमारे पास समान अधिकार होंगे, लेकिन हमारे पास कोई अधिकार नहीं थे। हमारे साथ पाकिस्तान के नौकरों जैसा व्यवहार किया जाता था। वो बताते हैं कि बांग्लादेश बनने से पहले वो सियालकोट में पाकिस्तान के कुलीन पैरा ब्रिगेड के सदस्य के रूप में थे, लेकिन वो खुद को अलग थलग मानते थे। तब उन्होंने सोचा कि मुझ में 3 व्यक्ति हैं, मी, माई सेल्फ और आई। तो मैंने योजना बनाना शुरू किया कि किस राह पर चलना है। मैंने शकरगाह मार्ग से जम्मू की ओर जाने का फैसला किया, जिस पर शायद कम से कम सेना की गश्त थी। अपने परिवार की दूसरी पीढ़ी के सैन्य अधिकारी सज्जाद को उन सभी पर गर्व है जो अपने देश की सेवा करते हैं। पाकिस्तान से अपने भागने की घटना को याद करते हुए वो कहते हैं कि जैसे ही उन्होंने सीमा पार की तो पाकिस्तान की ओर से गोलाबारी शुरू हो गई। बदले में भारत की ओर से सीमा सुरक्षा बलों ने भी जवाबी फायरिंग की। हालांकि पाकिस्तान आईडी होने की वजह से उन्हें भारतीय सेना ने पकड़ लिया। बाद में सज्जाद को दिल्ली ले जाया गया, जहां उन्हें अलग अलग एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों ने ग्रिल किया। सज्जाद ने बताया कि तब उन अधिकारियों ने मुझे नहीं बताया था कि मैं हिरासत में हूँ। मुझे अच्छा खाना दिया गया, मेरे साथ अच्छा व्यवहार दिया गया। हालांकि दिल्ली के सफदरजंग इनक्लेव के घर में ही उन्हें रहने के लिए कहा गया। खुद को मैप रीडिंग और नाइट नेविगेशन का मास्टर बताते हुए लेफ्टिनेंट कर्नल सज्जाद कहते हैं कि वो अपने कोऑर्डिनेट से पूरी तरह से वाकिफ थे। उन्होंने भारतीय अधिकारियों को पाकिस्तानी तैनाती के बारे में सटीक जानकारी दी थी। इन सेक्टर्स में भारत की सफलता के लिए कोई श्रेय लेने से इनकार करते हुए लेफ्टिनेंट कर्नल सज्जाद ने कहा कि भारतीय सेना ने शकरगढ़ की लड़ाई में पाकिस्तानी क्षेत्र में 56 मील की दूरी तक प्रवेश किया था। दिल्ली से उन्हें बांग्लादेश भेजा गया, जहां उन्होंने पहाड़ी इलाकों से सटे एक शिविर में सेवा की। वो कहते हैं कि जब सैनिक लड़ते हैं तो पूरे न्याय के लिए लड़ते हैं। पाकिस्तानी एक अन्यायपूर्ण कारण के लिए लड़ रहा था। रेप, मर्डर, लूटपाट और जनसंहार में लिप्त सेना के पास लड़ने का कोई मनोबल नहीं था, इसलिए पाकिस्तानी सेना ने भारत के सामने सरेंडर किया था। सज्जाद बांग्लादेश और भारत की युवा पीढ़ी से अपील करते हुए कहते हैं कि हम एक साथ लड़े और 1971 में एक बड़ी जीत हासिल भी की। ये भारत और बांग्लादेश के लिए सबसे अच्छा समय था, लेकिन नई पीढ़ियां अपने गौरवशाली अतीत यानी 1971 को भूल रही हैं। हमें अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए। ये दुखद था, लेकिन मानवता के लिए सीखने के लिए बहुत कुछ था।